कहते हैं जब आप में सपने देखने की ताकत होती है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी आ जाती है। और जब कला और कलाकार एक साथ जुटते हैं तो उनकी जुगलबंदी से एक नया आसमान बनता है। कला और कलाकार को सपने देखने की इस दौर में उन्हें साकार करने की ताकत देता है हंडे मोटर इंडिया फाउंडेशन का आर्ट फॉर होप। इस साल सीजन 3 के साथ भारतीय कला की एक बेहद अलग ही छाप देखने को मिली। यहाँ पर्यावरण को लेकर इन कलाकारों की संजीदगी साफ दिखी। इस साल 25 होनहार कलाकारों को कला के क्षेत्र में उम्दा योगदान कर रही 5 संस्थानों को एनजीओ और 10 दिव्यांग कलाकारों को उड़ान प्रदान करने का एक नया हौसला प्रदान किया है। सीजन 3 दिखा पहले से बड़ा और बेहतर। हमारा ये जो आर्ट फॉर होप का प्लेटफॉर्म जो अपने तीसरे चरण में है, जिसमें हमने इस बारी 40 कलाकारों को नवाजा है, उसमें 25 तो इंडिविजुअल कलाकार हैं, 5 आर्ट कलेक्टिव्स हैं और 10 इस बारी हमने सबसे पहल की है इंडिविजुअली जो हमारे इंक्लूसिव आर्टिस्ट हैं, जो फ्रॉम अ डिफरेंशियली एबल्ड बैकग्राउंड, उनको भी हमने इस बारी इस योजना में सम्मिलित किया है। तो कुल मिला के एक बड़ी इंक्लूसिव आर्ट फॉर होप सीजन 3 जो है हमने पेश किया। हमने काफ़ी वर्कशॉप्स भी यहाँ पर की हैं और कुछ पैनल डिस्कशंस हमने नामी ग्रामी आर्टिस्ट को लेके हमने यहाँ पर पैनल डिस्कशन की है। उससे जो हमारी एक पहल थी कि हम आर्ट की लैंग्वेज को कॉमन मासेस तक लेके जाए, उसमें कहीं ना कहीं हमको सफलता ज़रूर मिली है और आर्टिस्ट को भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला और हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है जिन्होंने आके इन कलाकृतियों को देखा और इस आर्ट की लैंग्वेज को समझा, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक छाप जो है आर्ट फॉर होप ने छोड़ी है। केवल ग्रांट ही नहीं बल्कि इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि इन उत्कृष्ट कलाकारों को उनकी कला को सही कदरदानों तक पहुंचाया जा सके। और इस साल इसका आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला केंद्र में, जहां 3 दिन तक चले इस समारोह में कला प्रेमियों के साथ बड़ी हस्तियां भी नजर आईं, जिन्होंने कलाकारों को खूब उत्साहित किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी आर्ट में बड़ा विश्वास रखते हैं और उन्होंने दिसंबर 2023 की मन की बात में ये बोला था कि जो हमारा आर्ट है वो एक देश की धरोहर है, नेशनल वेल्थ है और उस नेशनल वेल्थ को देश ही संभाल के रख सकता है। अगर आज हम आर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कभी भी आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को बनने के लिए हमको आर्ट पर निर्भर भारत भी बनाना पड़ेगा और ये आर्ट पर निर्भर भारत हमारे कलाकार हैं जिनके ऊपर हमारा भारत अब निर्भर है, क्योंकि आज भारत पूरे विश्व में अपनी आर्टिस्टिक प्रोवेस के थ्रू जाना जाता है। हमारी कलाकृतियाँ हमारे देश के चाहे साउथ से हो या नॉर्थ से हो या ईस्ट से हो या वेस्ट से हो, हमारे कलाकारों को जो प्रोत्साहन भारत में ही नहीं बाहर के वर्षों में भी मिला है, उससे लगता है कि भारत की जो एक हिस्ट्री है, परंपरा रही है, उस परंपरा को अगर हम इस तरीके पे दिखा सके तो हमारे भारत की जो गौरवशाला है और बढ़ेगी और भारत एक इंक्लूसिव और एक डाइवर्स कंट्री बनके एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे विश्व में। सीजन 3 के साथ ही एक बार फिर हंडे मोटर इंडिया फाउंडेशन कलाकारों को प्रोत्साहित करने में कामयाब रहा। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए, सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।